क्या आपको पता है सचिन तेंदुलकर 90 और 100 के बीच क्यों आउट होते थे? क्या आप जानते हैं जूते की दुकान पे 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर के जूते ज़्यादा क्यों बिकते हैं, ज़्यादा क्यों रहते हैं उस दुकान पे? क्या आप जानते हैं कपड़े की दुकान पे लाल शर्ट, पीले शर्ट, ब्लू शर्ट ज़्यादा क्यों मिलते हैं? अगर आप इनका कारण जानना चाहते हैं तो आप इस मेरे वीडियो लेक्चर को जरूर देखें। थैंक यू। नमस्कार बच्चों, आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बहुलक या मॉड। इंग्लिश में उसे मॉड कहते हैं। तो बहुलक या मॉड क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखें तो जिस संख्या की आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है, जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा हो, उसे हम बहुलक कहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। कुछ एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए हम जूते की दुकान पर गए तो वहाँ पर अलग अलग नंबर के जूते रखे हुए हैं। 5 नंबर का, 6 नंबर के जूते, 7 नंबर के जूते, 8 नंबर के जूते। अब हम उसका 1 महीने का कैलकुलेशन हम देखते हैं कि 1 महीने के अंदर 5 नंबर का जूता कितनी बार बिका, 6 नंबर का जूता कितनी बार बिका, 7 नंबर का जूता कितनी बार बिका। तो जो सबसे ज़्यादा बार बिका है उस जूते का नंबर बहुलक कहलाएगा। यह एक मार्केटिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। डेली यूज़ में अगर हम देखते हैं इन चीज़ों को, अब एक एग्जांपल और देता हूँ। कपड़े की दुकान पर जाते हैं तो कपड़े की दुकान वाला किस कलर के कपड़े ज़्यादा रखे, तो एक कैलकुलेशन लगाया उसने कि 1 सप्ताह में या 1 महीने में लाल कलर का शर्ट इतना बिका। मान लीजिए 10 बिके लाल शर्ट, पीले शर्ट उसके 5 बिके, वाइट शर्ट उसके 7 बिके। इस प्रकार से अलग अलग रंग के कपड़े उसके बिक रहे हैं। तो वो कैलकुलेशन लगाता है कि सबसे ज़्यादा किस कलर को लोग पसंद कर रहे हैं, किस कलर का शर्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है, वह बहुलक होगा। तो बहुलक निकालने का सीधा तरीका है कि जिसकी आवृत्ति बार बार हो। एक और एग्जांपल है। कोई खिलाड़ी किस रन पर ज़्यादा आउट होता है या किस रेंज में वह आउट ज़्यादा होता है, उसके आउट होने की ज़्यादा संभावना किस रेंज में है। जैसे सचिन तेंदुलकर को ले लेते हैं। एक समय ऐसा भी आया उसके जीवन में, हमने देखा है कि यदि वह 90 रन बनाता है तो 90 और 100 के बीच उसके आउट होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। यह हर टीम ने, विरोधी टीम ने इस बात को पकड़ा। यदि सचिन तेंदुलकर 90 रन तक चला जाता है तो उसको आप 90 और 100 रन के बीच में ज़्यादा आउट कर सकते हैं, उसकी संभावना ज़्यादा है आउट होने की, तो वह बहुलक है। तो इस प्रकार से बहुलक ज्ञात करते हैं कि जिसकी आवृत्ति बार बार होती है। और आप देखेंगे कि सचिन तेंदुलकर नर्वस 90s जिसको बोलते हैं कि बहुत बार शिकार हुए। कई बार ऐसा हुआ 90 पे, 91 पे, 92 पे आउट हो जाते हैं। तो ये जो है बहुलक है। तो दैनिक जीवन में इसका बहुत उपयोग है और हम आज इसको मैथमेटिकल कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। परिभाषाएं देखते हैं। द मॉड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज द वैल्यू ऑफ द वेराइट्स फॉर विच फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम। मतलब फ्रीक्वेंसी अगर मैक्सिमम हो तो वह मॉड होगा, जिसके लिए फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। एक जनरल डेफिनेशन है ये। एक क्वेश्चन दिया है, क्लास इंटरवल दिया है 0 से 7, 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28, 28, 35, 35 to 40। अब इसमें अलग ये क्वेश्चन जो है, इसके पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और आपको ले लेता हूँ। मान लीजिए इस प्रकार से संख्या दी है, ये संख्या दी है। अब इसमें आपको बहुलक निकालना है। तो हमको दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा 3 4 बार आया। 1, 2, 3 और 4। तो इसलिए बहुलक इसमें 4 होगा, 3 होगा, सॉरी, क्योंकि ये अधिकतम 4 बार आया है। 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। ज़्यादा बार आया है इसलिए यह बहुलक है 3। तो इस प्रकार से यदि कोई आपको संख्या दी हो तो आप बहुलक इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। और देख लीजिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब बहुलक कितना होगा,
तो आप देखेंगे कि 2 1 2 3 4 बार आ गए, इसलिए बहुलक 2 है, 9 नहीं है जो सबसे ज़्यादा दिख रहा है। बहुलक जिसकी आवृत्ति ज़्यादा बार, जो ज़्यादा बार आता है, जो बार बार रिपीट हो रहा है, जिसका रिपीटेशन ज़्यादा है, वो बहुलक होता है। अब यदि टेबल के रूप में क्वेश्चन है हमारे पास 0 से 7 फ्रीक्वेंसी दे रखी, तो यहाँ आप देखेंगे फिर वही लॉजिक कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो आपने देखा सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 72 है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 72 है। तो 72 के सामने जो दे रखा है वो इसका बहुलक का वर्ग होगा 21 से 28। आपका आंसर बहुलक 21 और 28 के बीच में होगा। ये एक रेंज है 21 से 28 की, तो हमारा आंसर 21 और 28 के बीच में आएगा, क्योंकि अधिकतम आवृत्ति 72 है। अब हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, उसके पहले हम देखते हैं कि 21 से 28 है, तो जो 21 है उसको कहेंगे लोअर लिमिट 21, अपर लिमिट है इसकी 28। तो फार्मूले में लोअर लिमिट 21 चाहिए हमको, क्योंकि आपकी रेंज 21 से 28 है, तो 21 तो होना ही चाहिए, इसलिए एल का मान 21 होगा। ये जो 72 के पहले आ रहा है, इसको हम नाम दे देंगे F0, किसको 36 को। फिर 72 को हम लिख देंगे F1, और इसके पीछे वाले को हम लिख देंगे F2, ठीक है। F0, F1, F2, इस प्रकार से हम इसके मान रख देते हैं। F0 कौन है, ये F0 36, F1 ये है 70। हाँ, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 72 है, लाइज इन क्लास 21 to 28। 21 से 28 क्या हो गया, इसकी मॉडल क्लास हो गई, मोड की क्लास हो गई, ठीक है। मॉडल क्लास की जगह मोड क्लास लिख दीजिए इसको, MOD, मोड क्लास। चलिए नेक्स्ट, एल का मान 21, F0 36, 72 के आगे वाला, F1 72, F2 पीछे वाला, और आई आप क्वेश्चन में देखेंगे डिफरेंस दे रखा है 0 से 7, 7 से 14, तो ये जो होगा उसका 7 इंटरवल होगा। फार्मूला mod इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, ये इसका फार्मूला रहेगा। L 21 दे रखा है, आप लिख देंगे। F1 मतलब जो सेंटर जो मैक्सिमम था 72 वो रहेगा, F0 36 उसके आगे वाला अपॉन 2F1 2 इंटू 72 माइनस F0 आगे वाली जो फ्रीक्वेंसी 36 और F2 पीछे वाली 51, दोनों माइनस होंगे, इंटू आई 7 हो जाएगा। तो 21 एल की जगह रख दिया है, F1 72 माइनस 36 इंटू 7 आई हो गया, अपॉन में 2 इंटू 72 माइनस 36 माइनस 51, इसको हम सॉल्व कर देंगे। 72 माइनस 36 हो गया, इंटू 7 करेंगे, नीचे 144 हो गया, माइनस 36 51 87 हो गया। और जैसे ही हम इसको सॉल्व कर लेते हैं 21 प्लस 252 36 इंटू 7 252 हो गया, नीचे माइनस 57 डिवाइड कर लेंगे 4.42 और लास्ट में 21 से ऐड कर दीजिए, आंसर 25.42। आप देखिए 21 और 28 की रेंज में आपका आंसर आ रहा है, तो ये आपका मोड होगा। तो ये मोड को ज्ञात करने का तरीका है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 और नीचे F दे रखा है। इसमें आप देखेंगे मैक्सिमम कितना आ रहा है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसके अंदर, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 36। उसके पहले आप देखेंगे यहाँ 35 भी आ रहा है, 34 भी आ रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 36 है, लेकिन यदि इसके नियरेस्ट भी यदि कोई संख्या आ रही है तो हो सकता है आपका आंसर चेंज हो जाए। 36 का आंसर 40 होना चाहिए बहुलक, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपका 40 बहुलक बने, हो सकता है 35 से 36 बन जाए या 34 से 37 बन जाए। तो जब इस टाइप से जब पास में रेंज आना लग जाती है तो फिर आपको एक समूहन विधि, ग्रुपिंग मेथड, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगी। इसको देख लीजिए किस प्रकार से होती है। तो यहाँ एक टेबल बनाएंगे हम, ग्रुपिंग टेबल, जिसको नाम दिया X। सबसे पहले X देखेंगे, X आपको दे ही रखा है, F1 आपको दे ही रखा है, ये दोनों कॉलम आपके दिए हुए हैं सवाल के अंदर। अब
हमने निकाला सेकंड वाला जो पार्ट है, ये सेकंड कॉलम जिसको 2 लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, 2 का पेयर बनाएंगे और उनको प्लस करते जाएंगे। देखिए 7, 14, 21, 30, 28, 58, 35, 34, 69, तो इस प्रकार से आप 2 का पेयर बनाएंगे। फिर उसके बाद थर्ड कॉलम पर आएंगे। थर्ड कॉलम में क्या हो रहा, फर्स्ट वाले को छोड़ दीजिए, मतलब इस 7 को छोड़ दीजिए और फिर 2 के पेयर बना दीजिए। तो 7 के बाद कौन आ रहा है, 14, 30, 44 हो गया, 28, 35, 63 हो गया, 34, 16, 50 हो गया। तो इस प्रकार से हम ये थर्ड वाला कॉलम बनाएंगे। अब फोर्थ वाले कॉलम में क्या होगा, 3 के पेयर बनाएंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐड किया, 7, 14, 30, मतलब 7, 14, 21 और 20, 51 आ गया। फिर नीचे के 3 ले लेंगे, ऐसे 3 के पेयर बनाएंगे। पांचवें वाले कॉलम में आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को छोड़ देंगे, मतलब 7 को छोड़ देंगे और उसके बाद फिर 3 के पेयर बनाएंगे। तो 7 छोड़ दिया तो अगला पेयर कौन सा बना, 14, 30, 28। इस प्रकार से पेयर बनाएंगे। जब और उसके आगे आप जाएंगे 6 वाला, तो उसमें आप 2 छोड़ देंगे शुरू के, 7 और 14 को छोड़ दीजिए और फिर 3 के पेयर बनाइए और आप उसको आगे लिखते जाएंगे जोड़ जोड़ के। अब हम यहाँ देखेंगे, जैसे ही आपकी ग्रुपिंग टेबल तैयार हो जाती है तो आप देखेंगे जो F1 पहला वाला कॉलम है, इसमें हाईएस्ट कितना था, तो आपने लिखा 36, मतलब 40 के सामने x 40 है। सेकंड कॉलम में आप देखेंगे हाईएस्ट कौन है, 69, 69 के सामने किस किस को ऐड करने पर आया था, 69, 35, 34 को, मतलब 36 और 37 ये दोनों लिख देंगे। फिर थर्ड कॉलम में आप देखेंगे हाईएस्ट कौन है, 63, तो 63 किसके लिए आया था, 35 और 36 के लिए आया था। तो इस प्रकार से आप एक टेबल और बनाएंगे जिसमें कॉलम पहला साइज ऑफ आइटम 40 हाईएस्ट था क्योंकि 72 के सामने था। उसके बाद सेकंड कॉलम में आपने देखा हाईएस्ट जो आ रहा था वो किस किस के लिए था, 36, 37 के लिए। इसी थर्ड में हाईएस्ट जो उसके सामने कौन था उसको लिख दिया। और जब आप सब लिख देंगे इस प्रकार से साइज ऑफ आइटम, आप देखेंगे सबसे ज़्यादा बार 36 आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 बार, इसलिए बहुलक इसका 36 होगा। मोड 36 से, जबकि हम टेबल देख रहे थे तो हाईएस्ट उसमें 72, 40 के लिए था, लेकिन आंसर 40 नहीं 36 है। तो यहाँ पर जब भी आप देखेंगे कि यदि इक्वल आ रहा हो, 2 संख्या इक्वल हो, या कह सकते हैं कि पास पास में 2 संख्या ऐसी आ रही हो, जैसे 36 के पास 35 आ गया है, तो जो हाईएस्ट जो होगा उसके पास में भी अगर यदि कुछ संख्या आ रही है तो आंसर चेंज हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप मोड को ज्ञात करेंगे। ओके, थैंक यू।